एक अनोखी लड़की की कहानी, छाव से तेज धूप तक। संवेदना, संघर्ष और सफलता की एक सच्ची गूंज। सीतापुर, हरियाली से लिपटा एक छोटा सा गांव, जहां पगडंडियों से ज्यादा लोग एक दूसरे के दिलों में चलते हैं। वहीं रहती थी आरती, उम्र लगभग 19 साल, साधारण कदकाठी, गेहुआ रंग, लेकिन आंखें मानो उनमें पूरा आसमान कैद हो। बस आंसुओं की बदली अक्सर घिर आती। माँ बहुत पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। पिता शराब के नशे में दुनिया को भूल चुके थे। और दो नन्हे भाई बहन, जिनकी परवरिश, पढ़ाई, खाना बनावा सब आरती के नन्हे कंधों पर था। बचपन जो कभी रहा ही नहीं। जब गांव की लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से ब्याह रचाती थीं, आरती ने अपना बचपन उधार रख दिया था। स्कूल की किताबों से नाता टूट गया, लेकिन हौसलों से रिश्ता गहरा हो गया। किसी छोटे शहर जाकर सिलाई सीखी और वापस आकर किराए के एक कोने में सिलाई मशीन रख दी। धीरे धीरे औरतें आने लगीं, कोई ब्लाउज सिलवाने, कोई सलवार। थोड़ा थोड़ा पैसा आया तो वह भाई के लिए किताब, बहन के लिए चप्पल और पिता के लिए दवाई ले आई। अपनों से ज्यादा ताने मिले। जिस समाज से सहारा चाहा, वहीं सबसे ज्यादा बोझ बना। अपने ही चाचा ताऊ ताने मारते, लड़की घर से बाहर काम करे, और वो भी अकेली। कुछ तो गड़बड़ है इसकी चाल में। देखना, इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। गांव की महिलाएं कपड़े सिलवाती और फिर पीछे से कहती, कपड़े सिलती है या कुछ और भी करती है, कौन जाने। हर रात आरती चुपचाप रोती थी, लेकिन अगली सुबह वही सिलाई मशीन की खटखट और वही मुस्कान। क्योंकि आरती जानती थी, आंसू तो सूख जाते हैं, पर हौसला नहीं मरना चाहिए। जब सब चुप थे, उसने बोलना चुना। एक दिन गांव में महिला मंडल का कार्यक्रम हुआ। पहली बार आरती को मंच मिला। माइक पर उसने कहा, मैं वो लड़की हूं जिसे अपनों ने ही बेगाना किया, लेकिन मैं झुकी नहीं, क्योंकि मेरे सपनों को भूख, अपमान और अकेलापन भी नहीं हरा सका। गांव सन्न रह गया। उस दिन लोगों ने सुना नहीं, महसूस किया। आरती अब अकेली नहीं थी। आरती ने अपनी जैसी कई लड़कियों को सिखाना शुरू किया। सिर्फ सुई धागा नहीं, आत्मनिर्भरता सिखाई। कुछ ही महीनों में 5 लड़कियां कमाने लगीं। किसी ने माँ के लिए साड़ी खरीदी, किसी ने अपने घर में बल्ब जलाया। अब लोग कहने लगे, आरती तो वाकई समझदार है। शायद हम ही गलत थे। आरती जानती थी, ये वही लोग हैं जो कल उसकी बुराई करते थे, पर अब वो बस मुस्कराती थी। बदलाव गालियों से नहीं, काम से आता है। जब सपना आकार लेने लगा, 1 साल में आरती की एक सिलाई मशीन का काम एक महिला प्रशिक्षण केंद्र में बदल गया। बैंक से लोन लिया, 5 मशीनें खरीदीं। गांव की लड़कियां अब सिर्फ सपने नहीं देखतीं, उन्हें जी भी रही थीं। पिता, जो कभी गालियां देते थे, अब उसे माँ लक्ष्मी कहते। भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, बहन कॉलेज टॉपर थी। और वो समाज, जो कभी उसे काली साया कहता था, अब अपनी बेटियों को कहता, आरती दीदी जैसी बनो। आरती का संदेश हर लड़की के लिए। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया, अपनों के तानों का सामना कैसे किया, तो आरती ने मुस्कुराकर कहा, जब अपने साथ न दें तो खुद का साथ देना सीखो। जब दुनिया गिराए तो अपने खड़े रहने की वजह खुद बनो। और जब कोई ना माने तो अपने काम से जवाब दो। निष्कर्ष, एक नाम, 1000 उम्मीदें। आरती जैसी लड़कियां हमारे चारों ओर हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने, सुनने और साथ देने की। जो अकेली चलती हैं, वो मंजिल खुद बनाती हैं। और जिन पर पत्थर फेंके जाते हैं, वो उनसे सीढ़ियां बना लेती हैं। यह कहानी सिर्फ आरती की नहीं, यह हर उस लड़की की है जो अंधेरे से उजाले की ओर चल रही है। इसे पढ़ें, शेयर करें, और उन सपनों को सलाम करें जो थमे नहीं, टूटे नहीं। फिर मिलेंगे इसी तरह और एक दिलचस्प कहानी के साथ।